सुन ज्ञानी बचन हमारा। महाराज एक बहुत बढ़िया भजन है। और सदगुरु शरण तत्त जा व्यासे जिन जन पटक पिछाए। जो सदगुरु के शरण में जिसके भीतर निरंतर जगह है वही माया को पटक सकता है। माया को पटकना इतना आसान नहीं है। माया बड़ी ताकतवर है, माया बड़ी बलाय है, काउन जीते जाए, कोई उसको जीत नहीं सकता। ये एक मूर्तिकार था और काल से बचने के लिए, माया से बचने के लिए उसने एक युक्ति ऐसी की कि अपने जैसी 6 मूर्ति उसने बनाई। देखते ही सजीव लगे, देखते ही सजीव लगे और उसमें वो खड़ा रह गया। अब देखने वाला सातों मूर्ति को देखता कि सातों को सातों ही मूर्ति समझता और किसी में कोई फर्क नहीं। मगर काल तो काल है, माया तो माया है। उसके पास तो कई प्रकार के छल है, बल है, कई प्रकार की हिकमत है। अब इंसान कैसा भी क्यों न हो, प्रशंसा चाहता है, महिमा चाहता है और निंदा नहीं चाहता, बुराई कोई भी हो। ये सर्वसामान्य सबके अंदर कम ज़्यादा प्रमाण में ये स्वभाव सबका रहता है। अब यमदूत आया, देखा उसने, अब समय तो उसका हो गया था, उसको तो ले जाना था और वो छिपा था मृत्यु में। और एक शरीर की मूर्ति हुबेहूब देखा सातों के तरफ, पहचानने में नहीं आया। वापस गया यमराज के पास। यमराज ने कहा क्यों नहीं लाए उस मूर्तिकार को, आज तो उसका लाना था, तुमको तो भेजा था। महाराज वो तो पहचान में नहीं आ रहे, साथ के साथ एक जैसे ही खड़े हैं, इसमें से मैं कैसे पहचानूं जिसको मुझे पकड़ के लाना है वो कौन है। तो यमराज ने कहा जाओ उसको बुरा भला कहो, उसकी बुराई करो, थोड़ी देर बुराई करोगे अपने आप पहचानने में आ जाएगा वो कौन है। अब जाके वो मूर्तियां में खोट निकालने लगा, ये बनी नहीं, इसका नाक इधर हो गया, इसका कान इधर हो गया, ये ऐसी नहीं दिख रही, वो वैसी नहीं दिख रही। अब वो बीच में सब सुन रहा था। सुनते 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 उसने कहा क्या बात कहते हो, आज तक तो किसी ने नहीं कहा। तू ही है, चलो तुझे ही तो लेने के लिए हम आए थे। तो ये सब माया का जाल है। माया कहीं न कहीं अटकाती है, कहीं न कहीं भटकाती है। माया तुलन अटके कोई, माया तुलन अटके कोई, आ तो उलटी तारे करामात पर चाँदो दे, करामात पर चाँदो दे, वागल फांसी डारे, मांगा केवल को घरन्या। अरे बांधा केवल को घरन्या। एक जगह महाराज ने कहा है रज मातर मूरत कण जोवे सोपण माया हुई। रज मातर, रज कितने, धूल का एक कण, एक कण भी धूल का आप ध्यान में देखते हो वो माया है, वो केवल नहीं है। अब माया के
प्रकार महाराज ने बताया। सब कहते हैं कि माया को छोड़ो, माया को त्यागो। अब ये घर बार भी माया है, परिवार भी माया है, खेती बाड़ी धन पैसा ये सभी तो माया है। अब सभी छोड़ दोगे तो कैसा होगा? समझना पड़ेगा माया क्या है। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही है। माया माया सब कहे, माया चिने न कोय, जेती मन की कल्पना, सो सब माया होय। अब माया माया करके घर बार छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, तो जाओगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो पकड़ोगे। अपना घर छोड़ दोगे तो वहाँ रामदारा बनाओगे, अपने बेटे को छोड़ोगे तो वहाँ शिष्य को बेटा बेटी करते रहोगे। छोड़े क्या? छोड़े तो कोई, उसके बदले तो अपने घर में अच्छे थे। समझना पड़ेगा कौन सी माया हमको बाधक है। हाँ माया तो है, घर माया है, पैसा माया है, खेती बाड़ी माया है, जगत माया ही तो है, माया से तो बना है सब, इसमें माया ही तो माया है। मगर इसमें भी निर्णय करना है कि किस माया को त्यागना है, किस माया को छोड़ना है। ये माया है स्थूल, और माया स्थूल न अटके कोई। ये स्थूल माया अटकाती नहीं। अब हम अटकाते वो बात अलग है, हम स्वयं अटक जाते हैं। हमको माया ने नहीं रोका, हमने किसी ने रोका क्या भजन करने के लिए घर में? नहीं। घर है, फैन है, बैठने की अच्छी जगह है, सुविधा है, बैठो भजन करके, घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठो। किसने रोका आपको? आप तो उल्टी तारे। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, ये तो उल्टी हमको मदद कर रही है। ये कहाँ हमको जाने नहीं दे रही। समय पे भोजन दे रही है, समय पे चाय नाश्ता सब तो आ रहा है, और हम इसी को माया माया करके घर बार त्यागने का अगर ठान ले तो हमने माया को समझा ही नहीं। ये तो सहायक है, इसका उपयोग लो, इसका आधार से भजन करो। फिर माया कौन सी बुरी है? करामात परचा जो देवे, वागल फांसी डाले। वो अपने गले में फांस डालती है जो परचा चमत्कार करामात हमारे अंदर आती है। वो माया बड़ी घातक है। तत् ज्ञान बिन यूं हुए जग, तत् ज्ञान बिन यूं हुए जग में, जीना शोभा जगत मुगत सब हीण माई, जा पर चाहुआ भाई, बांधा केवल को घर न्यारो, बांधा केवल को घर न्यारो। अब बिना तत्व प्रकट हुए माया के परचे चमत्कार प्रकट हो जाते हैं तो जगत उसकी महिमा करता है, जगत उनको संत समझता है, उनके शरण में जाता है। तत्व ज्ञान बिन हुए यूं जग में जिन आ शोभा गाई, उनकी महिमा गाई जाती है। जगत मुगत सब ही इन माई। अब ये माया में तो सभी जगत है, मुक्ति सभी तो माया की है। मुक्त कहाँ हुए? अभी मुक्त नहीं हुए, उनको ही वो मुक्ति समझने लगे तो उसके भीतर में तो पर्चा आएगा, माया के पर्चे दिखाई देंगे। खोटा खरा
अब ये माया के पर्चे देखने वाले इसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो है जिनको वो दिख रहा है, जिसके अंदर वो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है, और कई पाखंडी भी है। हुआ तो कुछ नहीं है, मगर पाखंडी किसको कहते हैं? जो चीज़ प्रकट नहीं हुई मगर वो हुई ऐसा बताने वाला, उसको कहते हैं। एक कोई महात्मा थे, कुछ शिष्यों को लेकर एक अपने दूसरे शिष्य के यहाँ आए, और अब जहाँ पति पत्नी दोनों भक्ति में रहते हैं वहाँ का मामला बहुत अच्छा है। अब जहाँ केवल पत्नी ही भक्ति में है, पति नहीं है, फिर भी वहीं बात जम जाती है। मगर जहाँ अकेला पति भक्ति में है, पत्नी भक्ति में नहीं है, वहाँ बड़ी तकलीफ होती, कठिनाई होती है। तो ये महात्मा जी अपने शिष्यों के लिए ऐसे घर में गए जिसकी पत्नी भक्ति नहीं करती थी। अब वहाँ ये महात्मा जी ने, शाम का भोजन हुआ, भोजन परोसा गया, तो महात्मा जी भोजन करते करते कहने लगे हड़ 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 हड़। अब चेले कहने लगे बाबा जी क्या हुआ? मेरे आश्रम में कुत्ता आया है, उसको यहाँ पे भगा रहा हूँ। भाई कहने लगे अच्छा, यहाँ आश्रम का कुत्ता महात्मा को यहाँ दिखाई देता है, चलो कल सुबह देखते हैं। अब सुबह का भोजन बनाया, भोजन में महात्मा जी की जो चाहिए वो मीठा बिल्कुल बना लिया, थाली परोसी गई सबकी, और जो मीठा चाहिए था वो रोटी के अंदर वो भाई ने छिपा दिया। अब महात्मा जी को तो सबके थाली में दिख रहा है, जो चीज़ महात्मा जी को चाहिए थी उसकी थाली में नहीं दिख रही थी। फिर कहने लगे भाई जी कुछ परोसने का रह गया क्या? भाई जी कहने नहीं बाप जी शुरू करो। अरे नहीं नहीं, जो तुमने खास मेरे लिए बनाई वो चीज़ तो मेरी थाली में आई ही नहीं। अच्छा, आश्रम का कुत्ता तुमको यहाँ दिख रहा है, तुम्हारे थाली में रोटी के पीछे छिपी हुई जो वस्तु जो मीठी है वो नहीं दिख रही है। ऐसे पाखंडी कोई कमी नहीं है, और सच्चे संत भी है, मगर है तो ये सब माया में। महाराज कहते हैं कि खोटा खरा सकल जग जाने, जगत की सारी रीत जानते हैं, सच्ची और झूठी सब जानते हैं। उनको वो पद की प्राप्ति नहीं हुई, यानी उनके अंदर वो समझ है, उनके अंदर वो ज्ञान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको त्यागना है किसको पकड़ना है। संत तो एक बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बन में जीव। एक तो बालक के हम संत हो जाते हैं, उनको तो ये खोटा करा जगत का कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो तो अपने आनंद में मस्त रहते हैं। उन्होंने ही तत्वपंथ को पाया, क्योंकि तत्व है झीना सूक्ष्म और माया है बड़ी। माया का विस्तार बड़ा है, माया को बढ़ा के कह सकते हैं, तत्व को कह नहीं सकते। हमारे अंदर जो ब्रह्म प्राप्ति हो गई है उसका बखान नहीं कर सकते, बखान होगा माया का ही। के सुख राम तत पायो, के सुख राम तत पायो, वे पर जान ही माने, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, उलट नाव चढ़े गढ़ ऊपर, तत समाद बखाने,
करामात किरिया सब जोड़ी, करामात किरिया सब जोड़ी, साजो नाम विचारो मांगा केवल को न्यारो रे, मांगा केवल को न्यारो। आखिर में महाराज फरमा रहे हैं कि सुखराम तत्त जहाँ पायो, जिन्होंने ब्रह्म को पाया वे परिचा की बात नहीं कहेगा। अब तत्व पा लिया, इसका क्या प्रमाण? फिर कहेंगे भाई हम शब्द का अनुभव ही नहीं कहे क्या, हमको यहाँ ये हो रहा है, हमको ये सुन रहे, ये दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं कहना क्या? उसके लिए महाराज क्या कह रहे, वो है क्या? जिसके अंदर तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने भीतर के ब्रह्म को पाया, उसके लक्षण क्या है, ये की साख में महाराज ने कह दिया है। वो ये परिचय चमत्कार का बखान नहीं कहेगा, उनको समाधि लगेगी, और समाधि लगने पे हम पहचान लेंगे बिना कहे। उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर। अब समाधि किसको लगेगी? जो पीछन के रास्ते से नियंचर के साथ जिसकी प्राण ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ी है, वो उनको समाधि लगेगी और वो समाधि का ही आनंद कहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम।